सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जिस तरह के पिछली वाली वीडियो में मैंने आधा हिस्सा जो है ना आपके साथ पेरी पेरी चिकन का शेयर किया था, जिसमें मैंने सारी मैरिनेशन लगाई थी, तो फिर इसको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। और उसके बाद मैंने इसको क्योंकि अब मैं ऐसे ही करती हूँ चिकन को ना, कि मैं चिकन जब भी मैरिनेट करती हूँ तो उसको हाफ़ कुक में इसी तरह कर लेती हूँ। उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसको फ्राई कर लें तवे के ऊपर ही, चाहें तो आप इसको एयर फ्राई में रख लें, चाहें तो आप इसके बाद इसको जो है ना वो ओवन में रख लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद मैंने इसको इस तरह करके पका लिया था, फुली कुकड हो गया था। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ डेकोरेशन, क्योंकि हाइका की माशाल्लाह से सालगिरह थी, उसकी बर्थडे थी 11th बर्थडे। माशाल्लाह मेरी बेटी जो है ना वो 11 साल की हो गई है और टाइम गुज़रते पता ही नहीं चलता। मैं अब उन लोगों में शामिल हो गई हूँ। कभी ऐसा था टाइम जब मैं कहती थी कि मेरी शादी हुई थी, तब मेरी जो जेठानी थी ना उनकी शादी को 11 साल हुए थे। तो जब मैंने उनसे पूछा ना तो उन्होंने बताया 11 साल। तो मैंने ना एकदम उनका मुँह देखा, मैं कहा 11 साल गुज़ार लिए आपने। तो मुझे कहती थी कुछ अर्से बाद तुम भी यही कह रही होगी। तो वाक़ई अब समझ ही नहीं आती, ऐसा लगता है अभी कल की बात है जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, छोटी-सी थी और अब इतनी बड़ी हो गई है। तो बस आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करें, क्योंकि माँ-बाप अपनी तरफ से अपनी औलाद को सब कुछ देते हैं, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, अपनी तरफ से सब कुछ दे देते हैं, बस एक नहीं दे सकते, तो नसीब नहीं दे सकते। और आजकल के दौर में बेटी हो या बेटा हो, दोनों के नसीबों का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है कि सिर्फ़ बेटियों के नसीब अच्छे हों, बेटियाँ सुखी रहें, नहीं, बेटों की ज़िंदगियों में भी सुकून होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी दुआ मांगे तो बेटियों और बेटों दोनों के लिए मांगें कि अल्लाह ताला दोनों के नसीब अच्छे करें और अल्लाह ताला हम सब की औलादों को नेक करें, अल्लाह ताला उनके नसीबों को अच्छा करें, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को आसानियों से, खुशियों से भर दें। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे बच्चे जो है ना वो गिफ्ट दे रहे थे अपनी आपा को, और आपा माशाल्लाह बड़ी हो गई है, ये छोटू जो है ना उसको गिफ्ट दे रहा था। हमारा पिज़्ज़ा जो है ना वहीं पे ठंडा हो गया था, चिकन वहीं पे ठंडा हो गया था। हम बहुत सिंपली सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारा कोई इतना बड़ा सोशल सर्कल है नहीं, हम बुलाते-बुलाते भी नहीं है किसी को, हम खुद ही होते हैं 4 लोग और हम खुद ही सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा सा डेकोरेट करते हैं एक कॉर्नर अपने घर का, जो हमने खाना होता है बस वो बेसिक चीज़ें हम मँगवा लेते हैं। यहाँ पे पिज़्ज़े की जो शेप है ना बच्चों ने ख़राब कर दी है, और मँगवा के और उसके बाद हम खुद ही खाते-पीते हैं और एन्जॉय करते हैं। यहाँ पे मैंने हाइका को दी थी सारी वो चीज़ें जो कि उसको चाहिए थी, क्योंकि अब वो एक किस्म की टीन्स में वो जो है ना ऐड होने वाली है, शामिल होने वाली है। तो अब उसकी जो दिमाग में और जो चीज़ें होती हैं ना वो बड़ों वाली चल रही होती हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो वो जो चीज़ें मुझे कह रही होती हैं ना, तो फिर मैं वो करती रहती हूँ, बिकॉज़ वैसे तो हम उसको कहते हैं कि अभी तुम छोटी हो, अभी तुम छोटी हो, तुम्हें नहीं लेके देनी। तो फिर ये है कि मैं नोट करती रहती हूँ। तो अब मैंने उसको स्किन केयर की चीज़ें दी, उसको फेस मास्क दिया, उसको हैंड क्रीम दी, उसके अलावा उसको लिप मास्क दिया, मैंने उसको एक जो टॉवल दिया है छोटा सा जो बाल ड्राई करने के लिए होता है। इसके अलावा तलहा ने उसको दिया था एक ज्वेलरी बॉक्स जो कि बड़ा प्यारा सा बना हुआ है, और हमजा ने उसको एक ज्वेलरी मेकर जो होता है ना डो से, जिससे ज्वेलरी खुद बनाते हैं, तो वो उसने दिया था, क्योंकि इसको इस किस्म की क्रिएटिविटी करने का बड़ा शौक होता है। तो ये छोटे-छोटे गिफ्ट्स हमने इसको दिए, बिकॉज़ मैं ये करती हूँ कि पहले हम ऐसा करते थे कि हम इनसे पूछते थे कि इनको क्या चाहिए। तो एज़ यू नो कि बच्चे कितना कन्फ्यूज़ करते हैं कि इनको हमने ले जाना मार्केट में, तो या तो इन्होंने किसी ऐसी चीज़ पे हाथ रख लेना जो कि हमारे बजट से बहुत बाहर होती थी, और या फिर बिल्कुल ही हल्की सी किसी चीज़ पे हाथ रख लेना कि ये ले दें। तो फिर हमने इस दफ़ा ये प्लान किया कि हम अब बच्चों से पूछा नहीं करेंगे, हम बस नोट करते रहेंगे कि इनको क्या चाहिए या इनको क्या पसंद है, ये बताते रहते हैं अपनी पसंद नापसंद। तो फिर उसके मुताबिक हम जो है ना वो इनके लिए चीज़ें ले लेंगे और वही हम इनकी बर्थडेज़ पे देंगे। तो इसी तरह हमने हाइका की दफ़ा फर्स्ट टाइम ट्राई किया, तो वो बड़ी खुश थी, बड़ा उसको सरप्राइज़ मिला, क्योंकि हमने उसको बताया था, हमने गिफ्ट्स लिए, हमने उसको यही बोला था कि बस तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, केक आएगा, पिज़्ज़ा आएगा, जो तुमने खाना है वो बता दो। और उसने यही फ़रमाइश की थी, वो सारी चीज़ें मैंने बना दी थी, तो उसको यही था कि शायद गिफ्ट्स वगैरह ना मिले मुझे। तो वो एक हमने फिर उसको सरप्राइज़ दिया, तो बड़ी खुश हुई। उसके बाद एक और जो बात आज मैंने आपके साथ करनी है, जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि सूरह बकरा के बारे में, कि जो आपको जादू जिन्नात आसेब से बचाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है मंजिल।
ठीक है। मंजिल है कुरान पाक से ली गई 33 आयात का मजमुआ है ये मंजिल। इसमें कुरान पाक से डिफरेंट आयात ली गई हैं, कुछ सूरतों से ली गई हैं। इसमें जो है ना सूरह फातिहा है, सूरह बकरा का पहला और आखिरी हिस्सा है, दरमियान में से कुछ आयतें हैं। इसके अलावा डिफरेंट और सूरह हैं, सूरह फलक, सूरह नास, सारी की सारी मतलब जितनी भी हिफाजत की जो अज़कार हैं ना कुरान पाक में आयात हैं, वो सारी की सारी एक जगह पे इकट्ठी कर दी गई हैं, जिसको हम मंजिल कहते हैं। तो ये आप बाय भी कर सकते हैं किसी बुक शॉप से, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस तरह ऐप स्टोर से जाकर इसको आप PDF भी कर सकते हैं। मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं तो जिस टाइम मेरे साथ ये सारे इश्यूज़ होना शुरू हो गए थे, तो तब मेरी नंद ने मुझे बताया था कि तुम इसको पढ़ना शुरू करो सुबह शाम। तब मुझे मंजिल का नहीं पता था, सीधी सी बात है। उसके बाद फिर मैंने इसको देखा, फिर मैंने इसको डाउनलोड किया। इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। ये आपको ये 33 आयात जो हैं ये जादू के असर को दूर करती हैं। इसके अलावा शयातीन से, चोरों से, इसके अलावा जानवरों से, इस किस्म की चीज़ों से आपको महफूज रखती हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी के ऊपर इस किस्म के मसले मसाइल हैं, तो ये आयात लिख के आप उसके गले में लटका सकते हैं। इसके अलावा जब आप इसको सुबह शाम फजर और मगरिब के बाद पढ़ेंगे, तो आप इन आयात को पानी के ऊपर दम कर लें सुबह शाम। ये जो पानी है, हाफ़ पानी जो है ना, वो जो आप घर में पीने वाला पानी है जहाँ से सारे पानी पीते हैं, उसके अंदर मिक्स कर दें, और आधा पानी जो है वो आप घर के चारों कोनों में छिड़क दें। ये आयत आपकी हिफाजत करेंगी तमाम जिन्नात से, इसके अलावा शयातीन से, इसके अलावा जो भी आपके ऊपर मसले मसाइल हो रहे हैं। बिकॉज़ जो लास्ट वीडियो मैंने शेयर की थी सूरह बकरा वाली, सूरह बकरा भी ज़ाहिर है इसी चीज़ की ख़ासियत है सूरह बकरा की भी, कि वो आपको इन तमाम चीज़ों से महफूज रखती है। तो एक तो वो लंबी काफ़ी हो जाती है, लोगों को इशू होता है कि सारी की सारी एक दफ़ा पढ़ना। तो अगर आप, और फिर मुझे कमेंट्स ये भी आए थे कि हमारे साथ ये इशू हो रहे हैं, हमारा कोई है, अपना है, पराया है, जो भी है, हमारे साथ ये इश्यूज़ हो रहे हैं, हमारे घर में कोई कुछ कर रहा है, जॉब नहीं हो रही, घर में बरकत नहीं हो रही, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, काम नहीं बन रहा, ये सारे के सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कोई ना कोई मसला तो होगा। अब वो जो एक अनजाना दुश्मन है ना, एक अनजाना खौफ है कि आप जानते नहीं हैं वो कौन है, आपको लगता है, ज़ाहिर है जो भी है ना वो आपके बहुत करीब होता है। ये बात हमेशा याद रखें कि बाहर वाला इंसान जो आपको जानता नहीं है, वो कभी भी आपसे हसद नहीं करेगा, वो कभी भी आपसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा। हमेशा जो इंसान आपको जानता है, आपके बहुत करीब है, वही आपसे हसद करेगा, उसको ही आपके साथ मसला होगा। यहाँ पर सबसे पहले एक टिप तो मैं ये दूँगी कि जब आपको लगे कि ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं, तो अपनी लाइफ़ को प्राइवेट कर लें। यकीन करें कि जब मुझे ये महसूस हुआ था ना, जब मुझे पता चला था कि ये इश्यूज़ हैं मेरे साथ, तो आप यकीन करें कि मैंने ख़ुद को टोटली अलग थलग कर लिया था। मैंने अपनी शेयरिंग हर एक से करना बंद कर दी थी। मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, हत्ता कि मैं स्पेन जब आना था, तो आप यकीन करें कि मैंने सारा जो पेपर वर्क हर चीज़ करवाई थी, लेकिन मैंने किसी को भिनक तक नहीं पड़ने दी कि मैं कुछ, हाँ किसी को खुद से पता चल जाए तो चल जाए, लेकिन मैंने किसी के साथ शेयरिंग नहीं की, ना अपनी एक्साइटमेंट शेयर की, ना मैंने अपना रोना रोया किसी के सामने, मैं कुछ किसी के साथ शेयर नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारे का सारा प्रोसेस बड़ा स्मूथली हो गया। यकीन करें कि जब आप अपनी लाइफ को प्राइवेट कर लेंगे, फ़ज़ूल के स्टेटस लगाना, ये फ़ज़ूल में इंस्टा स्टोरीज़ लगाना, फ़ज़ूल किस्म की चीज़ें शेयर करना कि आज मैंने ये ख़रीदा, आज हमने ये खाया, मत करें। आजकल क्योंकि इतना ज़्यादा बर्डन हो गया लोगों के ऊपर, लोग इतने कोई हो चुके हैं, फेड अप हो चुके हैं अपनी ज़िंदगियों से, इतना एहसास कमतरी हो गया है कि हम किसी को खाता पीता देख ही नहीं सकते। जब भी हमें लगता है कि दूसरा इंसान हमसे ज़्यादा खुश है, हमें ऑटोमेटिकली उससे हसद होना शुरू हो जाता है। कुछ तो उस पर काबू पा लेते हैं, और कुछ जो है ना वो उसको कहते हैं कि अगर हमारे पास नहीं है तो इसके पास भी ना रहे, और फिर उसको छीनने के लिए वो गलत रास्ते इख्तियार करते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी लाइफ को प्राइवेट कर लें, उसके बाद ये वाला अमल शुरू करें सुबह शाम। मैंने इससे बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून हो गया था। एक तो आपको बुरे ख्वाब नहीं आते, ये सारे के सारे जो आपको स्लीप पैरालिसिस होते हैं ये नहीं होते, आपके घर में जो इश्यूज़ हो रहे होते हैं वो होना बंद हो जाते हैं। ख़ास तौर पर जब आप पानी छिड़केंगे, वही पानी आप पिएंगे, बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसको आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इसके अलावा सुबह शाम के अज़कार पढ़ें। 5 वक्त की नमाज़ सबसे बड़ा वजीफ़ा है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना आपने, उसको हर सूरत आपने पढ़ना है, और अल्लाह ताला की पनाह में आ जाना है, मदद मांगनी है अल्लाह ताला से। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे अल्लाह ताला किस तरह आपकी हिफाजत करते हैं उस अनजाने दुश्मन से, चाहे वो जिन्नात की सूरत में, शयातीन की सूरत में, या इंसानों की सूरत में। ठीक है जनाब, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर कर दें। जिनको पता था वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता वो आगे भी शेयर करें, खुद भी पढ़ें। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर 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 याद रखा करें कि आप सबकी दुआओं की हमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।